Hello everyone, welcome back to Dr. Amit's IAS Academy and this is our one topic page lecture series. अभी तक हम गवर्नेंस देख चुके हैं and we'll be starting with the Indian society. जितने भी टॉपिक न्यूज में रहे हैं, ठीक है, या फ्रीक्वेंटली हम न्यूज में देखते रहते हैं, वो सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं. उनसे रिलेटेड बेसिक डेटा कवर है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज कवर्ड है. सो द बेस्ट थिंग टू गो फॉर रिविजन. The very first 10 years of स्वच्छ भारत मिशन. तो रिसेंटली अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन जो है लॉन्च होता है और 2024 में इसके 10 साल जो है कंप्लीट होते हैं. तो स्वच्छ भारत मिशन का एम क्या था? द एम वाज टू एक्सेलरेट यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड ट्रिगर्स अ लास्टिंग बिहेवियरल चेंज. यानी कि मेजर अगर हम इन डेप्थ टारगेट देखें तो बिहेवियरल चेंज, लोगों में सैनिटेशन को एक कंसर्न बनाना और उसके ऊपर उन्हें एक्ट करवाना, ये एक मेजर हमारा सरकार का एम था. तो इसमें हमने 2 मिशन लॉन्च किए थे. एसबीएम अर्बन जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मैनेज करती थी, एंड एसबीएम ग्रामीण जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है एडमिनिस्टर करती थी. 2021 में एसबीएम 2.0 लॉन्च होता है विद अ टोटल बजट ऑफ 1.41 लाख करोड़ और 1.4 उसमें से जो है 2.0 करोड़ 1.41 लाख करोड़ जो एसबीएम अर्बन के लिए होता है और ग्रामीण के लिए 1.40 लाख करोड़. ठीक है, और वही गोल था कि ओपन डिफिकेशन से फ्रीडम मिलवाना, ठीक है, साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ चलना और गार्बेज फ्री सिटीज एंड विलेजेस. यानी कि सिर्फ ओपन डिफिकेशन जो एक चीज चली आ रही है, सिर्फ उसी से छुटकारा नहीं, लेकिन जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें हमें स्पीडीनेस करना, सिटीज और विलेजेस को स्वच्छ रखना. तो ये भी है एक मेजर टारगेट था. फेज वाइज फोकस, तो फेज 1 2014-19 में आता है. ठीक है, यहां पे हमने तकरीबन 10,000 IHHL एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स जो है बनवाए हैं. एलिमिनेशन ऑफ ओपन डिफिकेशन, IEC कैंपेन्स हुए हैं. 6 लाख विलेजेस ODF डिक्लेयर हुए थे बाय अक्टूबर 2 2019, यानी कि इन 5 years. अर्बन इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल डिक्लेयर्ड ODF इन 2019 दिसंबर. कुछ 59 लाख का हमारा जो टारगेट था, जिसमें 60 लाख इंडियन हाउस होल्ड टॉयलेट्स आए थे, एंड सेंटर रिलीज सम 57,469 करोड़ टू स्टेट्स फॉर एसपीएम ग्रामीण इन फेज 1. फेज 2 2020 से 25 ODF प्लस हम लेके आए थे. ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक के लिए भी सस्टेनिंग ODF एंड एडिंग लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ODF प्लस प्लस फीकल स्लज मैनेजमेंट, solid and liquid waste management, biogas, grey water and black water systems, legacy dump site remediation by 2025-26. ये अभी का लेटेस्ट टारगेट है. तो जो डंप साइट है उसके ऊपर भी काम करने जा रही है सरकार. ODF प्लस स्टेटस, 5.5 लाख विलेजेस को तकरीबन ODF प्लस स्टेटस मिल चुका है, जिसमें 3913 सिटीज भी जो है ODF प्लस डिक्लेयर्ड हुई है अंडर SBM 2.0 ODF प्लस. ODF प्लस मींस दिस एरियाज आर ODF एंड हैव लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन द प्लेस. यानी कि अब हमारे विलेजेस के पास भी वो टेक्निक्स है. कुछ सर्टेन अचीवमेंट्स है, डेटा है. 97% of municipal wards have door-to-door waste collection. 90% have 100% source segregation at source itself. 2,400 legacy landfills in cities were clear by 2025-26. Only 30% of area clear and 41% of waste remediation goal met so far. Waste to energy plants, biogas and composition promoted. सर्कुलर इकोनॉमी का जो प्रिंसिपल है फेज 2 में हम लेकर आए हैं. यूनिसेफ एस्टिमेटेड ईच टॉयलेट यूजिंग हाउस होल्ड सेव्स अप्रोक्सीमेटली 50,000 पर ईयर रुपीज. ठीक है, थ्रू रिड्यूस मेडिकल एक्सपेंसेस. ओपन में आप डिफिकेशन करते हो तो अलग टाइप की बीमारियां निकलती हैं जो हमें पता है. तो अगर आप घर में ही उन चीजों को यूज कर रहे हो तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी जो है आपका कम होता है. SBM has generated ripple effects in Amrut, Jal Jeevan Mission and Poshan Abhiyan, inspired programs in Nepal, Bangladesh and even the African nation. ठीक है, वे फॉरवर्ड सस्टेन ODF प्लस स्टेटस, जहां पे अभी भी प्रॉब्लम्स है वहां पे और रिगरसली जो है मॉनिटर करके, इंडिपेंडेंट ऑडिट करके इसे हमें पहुंचाना है.
expand FSTPs, waste to energy plants and sanitation worker welfare scheme, climate resilient sanitation system in urban planning, boost Swachh Sarvekshan culture to sustain public participation, promote circular economy practices including plastic waste reduction and biogas. तो इसका significance transformative wash, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, जिन टॉपिक्स को लोगों ने कभी ओपनली डिस्कस नहीं किया, सरकार ने उसे ओपनली डिस्कस करने पे मजबूर भी किया और उस पर एक्शन लेने के लिए भी इफेक्टिवनेस लेकर आए. हाउसहोल्ड टॉयलेट्स एनहांस द सेफ्टी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी ऑफ विमेन स्पेशली एट नाइट. UNICEF estimated rupees 50,000 annual savings per toilet using household from reduced medical costs, boosted local employment and waste value change. देखो, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अगर कोई प्लांट बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है. आप कुछ भी नया करोगे तो कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. इंस्पायर्ड सैनिटेशन कैंपेन्स इन नेपाल, बांग्लादेश एंड अफ्रीकन नेशन. ठीक है, हमसे इंस्पायर होके बाकी नेशंस ने भी इस पे काम किया, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं. कैट कहता है कि 73% ऑफ सैंपल IHHL इज नॉट इन यूज ड्यू टू वाटर स्कैर्सिटी एंड पिट कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स. बना तो दिए, ठीक है, लेकिन यूजेज नहीं हो पा रहा है, तो अब उनको यूज भी करवाना है. वही ODF प्लस स्टेटस भी कहता है कि सिर्फ बनाना नहीं लेकिन यूज भी करवाना है. 30% of legacy landfill areas cleared and 41% of waste remediation goal met by 2025-26. Lack of functional fecal sludge treatment plants in small towns. Inadequate grey water management. Solid waste segregation and recycling infrastructure is weak. और behavioral change अभी भी incomplete है. ODF sustainability threatened without pipe water supply and maintenance budget. तो अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन पे काम करने की जरूरत है. जस्ट अ सेकेंड. I don't know from which city all of you are who are watching this YouTube live, but as of now in South Gujarat it's raining extremely heavily. दो एल नीनो ईयर है बट स्टिल अभी भी बहुत बारिश है. इट्स लाइक रेनिंग वेरी हेवीली इन माय एरिया. इन लास्ट 8 hours some 10 inch of rainfall has taken place. GPSC मेंस 2023 में GPSC ने क्वेश्चन पूछा था, मेकिंग इंडिया गार्बेज फ्री स्वच्छता ही सेवा कैंपेन इज अ मस्ट फॉर अ बेटर सोसाइटी, डिस्कस. तो क्यों हमें सैनिटेशन की जरूरत है, उस पे बाकी टेक्निक्स की क्यों जरूरत है, चाहे वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो या सीवेज ट्रीटमेंट हो. सो ऑन दैट यू हैव टू आंसर. जल जीवन मिशन 2019 में इंडिपेंडेंस डे के दिन ने प्रधानमंत्री ने ये मिशन को लॉन्च किया था, जहां पे गोल था फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, यानी कि सारे घरों में पानी पहुंचे, पीने का पानी, टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड बाई 2024. डेडलाइन जो है 2028 तक एक्सटेंड की गई है. एम्स टू डिलीवर एटलीस्ट 55 लीटर ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर पर पर्सन पर डे. टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 3.60 लाख करोड़ है. फंडिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 90:10 फॉर हिमालयन स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 100% सेंट्रल फॉर यूनियन टेरिटरीज एंड 50-50 फॉर दी अदर स्टेट्स. 2014-25 में एलोकेशन है 70,162 करोड़ का, जो 1 लाख से भी कम है. ठीक है, कुछ फीचर है इस स्कीम के. हर घर जल, ठीक है, यानी कि हर घर में रूरल हाउस होल्ड में 55 लीटर पर कैपिटा पर डे प्रोवाइड होना चाहिए थ्रू टैप वाटर एक्सेस. कम्युनिटी लेड जन आंदोलन, ठीक है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन बाय विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज. ठीक है, जो ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लोकल वाटर सप्लाई में. सोर्स सस्टेनेबिलिटी, मेंडेट सेट रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, ग्रे वाटर रीयूज हो टू एंश्योर लॉन्ग टर्म सप्लाई. देखो, जल जीवन मिशन सिर्फ पानी प्रोवाइड करने पर भी नहीं, लेकिन वो पानी आएगा कैसे आप तक? ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, रेनफॉल तो नेचुरल है, लेकिन उसके हम जो कर सकते हैं उन सारे स्टेप्स पे भी फोकस करता है. वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, पानी सिर्फ
पहुंचाना नहीं है, अच्छा पहुंचाना है। तो यहाँ पे फील्ड टेस्ट किट्स के साथ विलेज लेवल पे महिलाओं को ट्रेन किया गया है, वाटर टेस्टिंग लैब बिठाई गई है, ठीक है, सो दैट क्वालिटी एश्योरेंस मेंटेन हो एनबीएल के एक्रेडिटेशन के लेवल पे। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कंपेनियन कैंपेन लॉन्च इन 2019-2024 का थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति, जहां पे देखो यहाँ पे ना वुमेन के रोल को बढ़ाया है फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड सोर्स सस्टेनेबिलिटी। अगर आप प्रोग्रेस अचीवमेंट्स टारगेट्स की बात करें तो कवरेज रोज फ्रॉम 17% इन अगस्त 19 टू 81% बाय अगस्त 2025। इनिशियल डेडलाइन 2024 की थी जो 28 तक एक्सटेंड की है। गोवा, तेलंगाना, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर अमंग द फर्स्ट स्टेट्स टू बी सर्टिफाइड एज 100% हर घर जल, ठीक है। उसके बाद गुजरात इज अमंग द लीडिंग लार्जेस्ट स्टेट विद नियर यूनिवर्सल रूरल टैप वाटर कवरेज। 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ने फुल कवरेज ले लिया है। Over to 9.24 lakh schools, 9.57 lakh आंगनवाड़ी सेंटर्स, यहाँ पे भी आपको टैप वाटर सप्लाई मिल रहा है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है चिल्ड्रन के लिए। WHO ने कहा है कि पाइप सेफ वाटर अगर आप पहुंचाते हो तो तकरीबन आप 4 लाख जितनी डेथ सेव कर सकते हो, विच कुड हैव टेकन प्लेस थ्रू डायरिया एंड सेव अमाउंट 40 million dailies annually. Women save over 5.5 crore hours daily spent in the fetching water, ठीक है। Mission created millions of persons years of employment through infrastructure construction and reduce household health care expenditure. स्टैंडिंग कमेटी 2024-25 की कुछ फाइंडिंग्स है। सबसे पहले जल जीवन मिशन 2024-25 का लोकेशन 70,000 है, जो कि 1 लाख करोड़ रुपए से कम है। लो फंड यूटिलाइजेशन है 2024 में, और जो पेस है वो भी थोड़ा सा लो हुआ है। सिर्फ 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने अभी तक 100% अचीवमेंट मिला है, ठीक है। मेजर स्टेट जैसे कि उड़ीसा, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, केरला, राजस्थान अभी भी यहाँ पे नेशनल एवरेज के बिलो है। वाटर क्वालिटी का इश्यू रहा है 12,000 रूरल हैबिटेशन एरिया में, कहीं कहीं पे आयरन, नाइट्रेट, सैलिनिटी और हेवी मेटल्स के ट्रेसेस मिले हैं। तो यहाँ पे जो है कोई टाइम बाउंड प्लान नहीं है फॉर नॉन आर्सेनिक एंड नॉन फ्लोराइड कंटेमिनेशन। डेटा ऑथेंटिसिटी का भी एक मेजर कंसर्न है। हमारी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तो है, लेकिन थोड़ी सी जो है वो अनरिलायबल हो रही है। चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, तो सिर्फ 20 स्टेट्स हैं जहां पे ONM पॉलिसीज बाय मिड 2025 नोटिफाइड है। इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबिलिटी में अभी भी कमी है। नॉट इनफ वाटर टेस्टिंग लैब्स। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्टोरेशन आफ्टर पाइपलाइन वर्क्स रिपोर्टेड, ठीक है। पाइपलाइन डल गई, टैप वाटर आ गया, लेकिन फिर अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो उसके ऊपर काम करने के लिए अभी लोग नहीं है, या उस पर अभी कुछ स्ट्रेटेजी डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग VWSC कैपेसिटी फॉर इफेक्टिव लोकल प्लानिंग ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, expedite fund utilization, target support to lagging eastern and central Indian states, and consider extension to 2028 with enhanced outlay. मॉडल क्वेश्चन है, अभी तक जल जीवन मिशन पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। Assess the progress and implementation challenges of JJM in ensuring functional household tap connection in rural areas. प्रोग्रेस बताइए पहले कि जल जीवन मिशन है क्या, किन किन लोगों पे कवर करता था, एज ऑफ नाउ क्या प्रोग्रेस है, हमने डेटा डिस्कस किया है। फिर बताइए कि क्या चैलेंजेस है, क्यों जो टारगेट है वो हम अचीव नहीं कर पा रहे, और फिर उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। पोषण अभियान, अगेन सरकार का नरिशमेंट को एनहांस करने के लिए एक अभियान है। पीएम्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट लॉन्च इन 2018 एज इंडियाज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। टारगेट है 2 to 3, रिड्यूस स्टंटिंग बाय 2% पर ईयर, अंडर न्यूट्रिशन बाय 2% पर ईयर, एंड एनीमिया बाय 3% पर ईयर, एंड लो बर्थ वेट बाय 2% पर ईयर, ठीक है। हर साल सितंबर में जो है पोषण माह सेलिब्रेट किया जाता है टू बिल्ड अ जन आंदोलन, ठीक है, फॉर न्यूट्रिशन अवेयरनेस यूजिंग मंथली कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स सच एज अन्न प्रसारण दिवस एंड गोद भराई। तो ये 2 दिवस है क्या, अन्न प्रसारण दिवस यानी कि जब भी बच्चा जो है पहला अनाज लेता है तो उसको जो है यहाँ पे सेलिब्रेट करती है आंगनवाड़ी, एंड गोद भराई, सो बेसिकली
कोई बेबी शावर इवेंट नहीं होता है, बट जस्ट टू सेलिब्रेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन द मेडिकल फैसिलिटी फॉर द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। और वहां पे उन्हें जो है क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं या क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, मंथली चेकअप से लेके जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको यहाँ पे उन्हें समझाया जाता है। एंड इट्स बीन सेलिब्रेटेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन द फॉर द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। मिशन पोषण 2.0 2021-22 से 2025-26 तक का ये नया टारगेट है। 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर जो है इसे लॉन्च किया गया है। अम्ब्रेला स्कीम है जहां पे 3 चीजें कवर हो रही है। सबसे पहले पोषण अभियान ओरिजिनल मिशन, फिर है आंगनवाड़ी सर्विसेज, फिजिकल सेंटर एंड वर्कफोर्स, एंड देन यू हैव द स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स 14 से 18 साल की लड़कियों के लिए आउट ऑफ स्कूल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। कन्वर्जेस 18 मिनिस्ट्रीज एंड टारगेट कुपोषण मुक्त भारत। 18 मिनिस्ट्री को एक ही अम्ब्रेला स्कीम के अंदर लेकर आया गया है और टारगेट है कुपोषण मुक्त भारत। की एडिशन इंक्लूड्स आयुष इंटीग्रेशन, डाइटरी डाइवर्सिटी विद मिलेट्स एंड मेंस्ट्रुअल हेल्थ सपोर्ट एट सेंटर्स। डिजिटल बैकबोन पोषण ट्रैकर, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल, तो तकरीबन 14 लाख ऑपरेशनल आंगनवाड़ी सेक्टर है अक्रॉस 781 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री, जिसमें 10.22 करोड़ बेनिफिशियरीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है थ्रू एप्स। मंथली ट्रैकिंग हाइट एंड वेट ऑफ नियरली 8 करोड़ चिल्ड्रन आर मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड बाय द आंगनवाड़ी वर्कर्स। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है। टेक होम राशन हमने स्टार्ट किया है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लीकेज एंड इंश्योर द बेनिफिट्स रीच रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी। नॉमिनी मॉडल है 2025-26 के लिए, जहां पे आपको राशन कलेक्ट करने के लिए आप अपना कोई नॉमिनी भी रख सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिशियरीज। एंड ओवर 98% ऑफ बेनिफिशियरीज आर आधार वेरीफाइड फॉर सीमलेस इंटरस्टेट ट्रैकिंग। इंटीग्रेशन पोषण ट्रैकर जो है अब आरसीएच पोर्टल और यूविन पोर्टल के साथ लिंक्ड है टू ट्रैक माइग्रेंट एंड मार्जिनाइज्ड पॉपुलेशन अक्रॉस द स्टेट। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण भी पढ़ाई भी। सक्षम आंगनवाड़ी, अब ये क्या है, यहाँ पे 2 लाख सेंटर्स है हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स जिन्हें अपग्रेड किया है विद एलईडी स्क्रीन। पोषण वाटिकास जहां पे न्यूट्री गार्डन है फॉर फ्रेश वेजिटेबल्स एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फंक्शनल टॉयलेट्स। यहाँ पे बेसिकली आंगनवाड़ी का अपग्रेडेशन है। पोषण भी पढ़ाई भी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ इसे लिंक किया गया है, जहां पे 8.5 लाख आंगनवाड़ीज में हाई क्वालिटी प्री स्कूल ट्रेनिंग के लिए चूज किया गया है कि वो देंगे, मेकिंग आंगनवाड़ी द बेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। 2026 की डाइट गाइडलाइंस भी है। मिलेट्स एटलीस्ट वंस इन अ वीक, फोर्टिफाइड राइस टू कॉम्बेट हिडन हिंगर यानी कि micronutrient deficiencies, and shift from one size fits all to locally available traditional foods also। तो ओवरऑल जो आप न्यूट्रिएंट चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें भी चेंजेस लाए गए हैं। मिलेट्स का एडिशन होता है, लोकल ट्रेडिशनल आपका जो फूड है उसका एडिशन होता है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स NFHS 5, तो स्टंटिंग अप्रोक्सीमेटली 33% हुई है। NFHS 5 में 35.5% रिकॉर्डेड थी। अंडरवेट अप्रोक्सीमेटली 14% है, रिड्यूस फ्रॉम 32.1%। वेस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 5% रिड्यूस फ्रॉम 19%, एंड ओवरवेट चिल्ड्रन अंडर 5 राइजिंग एट 3.4%। दिस इज कंट्रीज न्यू कंसर्न, ठीक है, कि बच्चों का, छोटे बच्चों का वेट एक्सेसिव बढ़ना ड्यू टू द जंक फूड्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो ये अब नया कंसर्न है जिस पे सरकार ध्यान देने जा रही है। सर्टेन चैलेंजेस हैं विमेन में, एनीमिया और एडोलेसेंट गर्ल्स में अभी भी जो एनीमिया का कंसर्न है वो हाई है। कोऑर्डिनेशन अक्रॉस 18 मिनिस्ट्री स्ट्रक्चरली थोड़ा डिफिकल्ट है। अर्बन माल न्यूट्रिशन एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी दोनों बढ़ रहे हैं, और आंगनवाड़ी वैकेंसीज जो है वो ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा लोग अभी भी आंगनवाड़ी वर्कर्स नहीं है, तो हम जो टारगेट चाह रहे हैं उसमें वो टारगेट अचीव करने में हमें टाइम लग रहा है। मॉडल क्वेश्चन, इवैल्यूएट द रोल ऑफ पोषण अभियान इन एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन इन इंडिया एंड द कन्वर्जेंट चैलेंजेस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। सिंपल सा है, इतना भी लिख के आ जाओगे, डिटेल में थोड़ा सा समझा के आराम से मार्क्स मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन LGBTQIA+ राइट्स,
तो सुप्रीम कोर्ट ने चाहे वो क्वेयर ग्रुप हो या बाकी ग्रुप्स हो, उनके राइट्स पे टाइम एंड अगेन जजमेंट्स दिए हैं। सबसे पहले है आपका नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसजेंडर्स के भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21। दे हैव द राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई themselves and self-identify their gender, directed governments to grant legal recognition including third gender, male, female, third gender category. केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 9 जजेस बेंच ने ये कहा है यूनानिमसली कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड कोर्ट explicitly linked privacy with the dignity and the rights of queer persons. नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आईपीसी सेक्शन 377 को स्ट्रक डाउन किया, जो कि अननेचुरल सेक्स के बारे में था, और ये कहा गया, जो कि सेम सेक्स कंसेंशुअल सेक्स को भी क्रिमिनलाइज करता था अमंग एडल्ट्स। कहा गया कि एलजीबीटीक्यू पर्संस का दे आर इक्वल सिटीजंस, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इस बेसिस पे वायलेट्स 14, 15 एंड 21। एंड देन यू हैव दीपिका सिंह वर्सेस कैट 2022, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया टिपिकल फैमिलीज इंक्लूडिंग क्वेयर रिलेशनशिप, रूल दैट डिनाइंग मैटरनिटी लीव टू अ वुमन फॉर हर बायोलॉजिकल चाइल्ड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंट वन, सुप्रीयो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेम सेक्स मैरिज वर्डिक्ट। यहां पे 5 जजेस बेंच ने सेम सेक्स मैरिज वर्डिक्ट को, सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने से रिफ्यूज किया है। इन्होंने कहा कि जो मैरिज है एक सोशल इंस्टीट्यूशन है विच प्रीडेट्स ऑल द राइट्स एंड देयर इज नो क्वालिफाइड, देयर इज नो अनक्वालिफाइड फंडामेंटल राइट टू मैरी दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज क्लेम नहीं कर सकते। 3:2 वर्डिक्ट से इन्होंने ये कहा कि सिविल यूनियंस फॉर हेटेरोसेक्सुअल कपल्स, हम इनके राइट्स को जो है डिक्लाइन करते हैं, लिविंग द मैटर फॉर अ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 245 एंड 246। अगर पार्लियामेंट कुछ राइट्स बनाती है, पार्लियामेंट कुछ लॉ बनाते हैं, तो हम उसमें नहीं कुछ बोलेंगे, बट फॉर अस दिस इज आउट ऑफ आवर पर्व्यू। Specific rulings within Supreme Special Marriage Act 1954, court declined to read SMA as gender neutral, ठीक है। ये कोई जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है, सबके लिए सेम है, stating that doing so would infringe on the legislature role and have a cascading impact on other laws. Trans person, they have the right to marry under existing law. A union between trans woman and a cis man, or a trans woman and a trans man and a cis woman can be registered under the existing marriage laws. Adoption की बात की है तो they have restricted queer couples from adopting, held that under the existing legal laws जो भी फ्रेमवर्क है वो चाइल्ड के इंटरेस्ट को लेके रखा गया है, ठीक है। तो वो एक हेटेरोसेक्सुअल मैरिज के फ्रेमवर्क को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। नाटल फैमिली वायलेंस, तो अगर कोई भी क्वेयर पर्सन है, ठीक है, वो उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपनी फैमिलीज के पास वापस जाए इफ दे डू नॉट वांट टू स्टे विद देम। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू मैरी विद इन द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क को ही कंसिडर रखा है, और ट्रांसजेंडर पर्सन को राइट है टू मैरी। अरुण कुमार, मद्रास हाईकोर्ट का केस, इन्होंने हिंदू मेल ट्रांस वुमन मैरिज को वैलिड रखा। पुलिस कैन नॉट फोर्स क्वेयर पर्सन टू रिटर्न टू देयर नाटल फैमिलीज एंड क्वेयर कपल फेसेस डिस्क्रिमिनेशन, सेंसिटाइजेशन मस्ट बी स्ट्रेंथन। इन्हें अडॉप्शन के पर्व्यू से बाहर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया कि भाई स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो एक कोई जेंडर न्यूट्रल एक्ट नहीं है। मेजॉरिटी रिफ्यूज लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सिविल यूनियंस फॉर क्वेयर कपल्स। मेजॉरिटी अपहेल्ड कारा बैन बार ऑन अडॉप्शन बाय सेम सेक्स कपल्स एंड जॉइंट अकाउंट पेंशन राशन कार्ड्स, इनके एंटाइटलमेंट के लिए कमेटी को रेफर किया जाए। Discuss the significance of Supreme Court's judgment on LGBTQIA+ rights and the gaps that remain in ensuring substantive quality. May be asked as a question क्योंकि now and then जो है वो न्यूज में रहता है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो जुवेनाइल कौन है? कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम की उम्र का है,
बेसिकली इस एक्ट उन्हें जुवेनाइल का स्टेटस दिया गया है। दो कैटेगरीज में हम चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करते हैं अंडर द एक्ट, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, इंडिया का जो ऑब्लिगेशन है अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड एंड द हॉक कन्वेंशन ऑन द इंटर कंट्री अडॉप्शन, तो हम इसके सिग्नेटरी हैं और उसके लिए हम ये एक्ट लेकर आए हैं। 2021 में इस एक्ट में सर्टेन अमेंडमेंट्स हुए हैं, 29 अमेंडमेंट सर्टेनली कुछ हुए हैं, तो देखते हैं वो क्या क्या अमेंडमेंट है। सबसे पहले अडॉप्शन ऑर्डर शिफ्टेड टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अभी तक क्या होता था कि सिविल कोर्ट्स जो है अडॉप्शन ऑर्डर्स जो है इशू करते थे वंस द अडॉप्शन एजेंसीज फाइल्ड एन एप्लीकेशन। अब ये ऑर्डर्स जो है डीएम करेंगे विद इन 30 डेज। एडिशनल डीएम के पास भी ये राइट है। ठीक है, so the act has transferred this power to the DM and additional DM, और DM के ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील है वो डिविजनल कमिश्नर में जाएगी विद इन 30 डेज टू बी डिस्पोज विद इन द 4 वीक्स। सीरियस ऑफेंसेस रीडिफाइन। 2021 का जो एक्ट है अमेंडमेंट एक्ट, उन्होंने सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी डाली है where maximum punishment exceeds 7 years but the minimum is not prescribed or is less than 7 years. Such offenses are now classified as non-cognizable and non-bailable. All offenses to children's code, चाहे वो पनिशमेंट हो वो 7 साल से कम की हो या 7 साल से ज्यादा की हो, सारे के सारे जो हैं वो चिल्ड्रन कोर्ट्स में ट्राई किए जाएंगे। नॉट पहले जो था कि चिल्ड्रन कोर्ट अलग और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अब ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन कोर्ट्स में उनका ट्रायल होगा। CWC एलिजिबिलिटी टाइटल, पर्सन विद एनी रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स और चाइल्ड राइट्स वायलेशन और दोज मैनेजिंग अ CCI in the same district are disqualified for child welfare committees membership. डीएम ओवरसाइट एक्सपांडेड, तो अब डीएम को जो है CWC भी मॉनिटर करना है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स को मॉनिटर करना है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स और स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट्स को भी मॉनिटर करना है। नो न्यू चिल्ड्रंस होम कैन ओपन विदाउट डीएम सैंक्शन। डीएम मस्ट इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट CCIs थ्रू रेगुलर इंस्पेक्शन। तो डीएम का यहाँ पे जो है रोल बढ़ा दिया गया है। अगर हम इस एक्ट के सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहले जो अडॉप्शन के लिए डीएम को ऑर्डर्स मिले हैं, तो इसकी वजह से जो अडॉप्शन पेंडेंसी थी, क्योंकि हम कोर्ट के ऑर्डर्स लो, इट्स अ ह्यूज प्रोसेस, ठीक है, तो वो पेंडेंसी जो है रिड्यूस हो गई है। 3 टायर ऑफेंस क्लासिफिकेशन हो गया है, हीनियस, सीरियस एंड पेटी। स्ट्रेंथन डिस्ट्रिक्ट लेवल अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट ऑफ CCI। मद्रास हाईकोर्ट ने JJ एक्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर भी ये काम करेगा, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉज के ऊपर भी प्रिवेल करेगा, कह दिया है। और कारा को जो है स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है टू परफॉर्म फंक्शंस मोर एफिशिएंटली। कंसर्न एंड इशू है, नॉन कॉग्निजेबल क्लासिफिकेशन मेक्स रिपोर्टिंग CCI अब्यूज हार्डर फॉर विक्टिम्स। 55% जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में केसेस का पेंडेंसी है और 25% बोर्ड्स ही फुल बेंच के साथ फंक्शन कर रहे हैं। 14 states have not established mandatory place of safety for 16 to 18 years age group. Only 11 of 292 districts meet all the 7 minimum governance standards. और 2025 JJ अमेंडमेंट बिल जो है उन्होंने लोअरिंग द हीनियस ऑफेंसेस एज फ्रॉम 16 to 14। पहले ये था कि जो 16 साल से ऊपर के बच्चे हैं, ठीक है, हीनियस ऑफेंसेस कमिट करते हैं तो उनके लिए कुछ क्राइटेरिया अलग रहेगा। अब वो 16 साल वाली चीज है उसको 14 साल में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब रिड्यूस किया है। मॉडल क्वेश्चन एग्जामिनिंग the key changes introduced by Juvenile Justice Care and Protection Act 2021 and their implication। तो सिंपली JJ एक्ट पे भी सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट सिचुएशन ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स XYZ। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस, फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉक्सो एक्ट 2012। जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, चाइल्ड स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है जहां पे किसी भी चाइल्ड के ऊपर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है तो उसे वो पिनलाइज करेंगे। बहुत ही हीनियस क्राइम कंसिडर होता है। देखो यही क्राइम अगर किसी एडल्ट के साथ होता है तो चीज अलग होती है, लेकिन वही क्राइम अगर चिल्ड्रन के साथ होता है तो उसकी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस जो है बढ़ जाता है। तो यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड 1992 से जो है इंडिया हमारा सिग्नेटरी है और पॉक्सो एक्ट
जो आईपीसी में कुछ गैप्स रह गए थे, लूप होल्स रह गए थे विद रिस्पेक्ट टू द चिल्ड्रंस ऑफेंसेस, उसको जो है पॉक्सो एक्ट फिल करता है। तो कोई भी बच्चा 18 साल से कम हो, वो पॉक्सो एक्ट में उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा ऑफेंस होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली जो है पॉक्सो लग जाती है। ठीक है, अब 2019 में पॉक्सो एक्ट में भी अमेंडमेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है पनिशमेंट एनहांस हुई है, मिनिमम पनिशमेंट, added death penalty for penetrative sexual assault and expanded the definition of child pornography to cover digital and computer generated images। तो सबसे पहली चीज कि पॉक्सो के लिए सेशंस कोर्ट, एक स्पेशल सेशंस कोर्ट रहेगा डेजिग्नेटेड, जहां पे पॉक्सो के केसेस चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रायल है 1 साल के अंदर मैंडेटरी कंप्लीट करना होता है और इन कैमरा में पूरा ट्रायल चलता है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स है और इन्हें निर्भया फंड से इनको सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड भी मिलता है। तो एज ऑफ नाउ इंडिया में 773 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स वर्क ऑपरेशनल है, जिसमें से 400 जो है सिर्फ और सिर्फ पॉक्सो के केसेस देखती है। रिपोर्टिंग ड्यूटी, एनी पर्सन फेलिंग टू रिपोर्ट अ पॉक्सो ऑफेंस इज पेनलाइज्ड। आपको पता है और आपने नहीं रिपोर्ट किया, ठीक है, ऑफेंसेस मस्ट बी रिपोर्टेड टू द पुलिस और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट विद इन 24 आवर्स। पॉक्सो ई बॉक्स भी है जो एनेबल करता है कि आप ऑनलाइन डायरेक्ट रिपोर्ट करो और चिल्ड्रन भी इसमें डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो हर डिस्ट्रिक्ट में रहेगी, ठीक है, एज अ सरोगेट पेरेंट एंड डिसाइड्स इमीडिएट केयर, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन। अ सपोर्टेड पर्सन, सोशल वर्कर या साइकोलॉजिस्ट भी अपॉइंट होता है अंडर द पॉक्सो रूल्स। वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर होगा, वन में मिरर्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ensuring the child never faces the accused during the testimony। जरूरी नहीं है कि चिल्ड्रन का अगर ट्रायल चल रहा हो तो वो भी कोर्ट में मौजूद हो, इसके थ्रू वो अपना ट्रायल दे सकता है, देख सकता है और अपने डिपोजिशन भी दे सकता है। और 1098 चाइल्ड लाइन है, हेल्प केयर, जो 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज है। रीसेंट ट्रेंड्स की अगर हम बात करते हैं तो भाई जुडिशियल डेवलपमेंट्स क्या है, तो डिस्पोजल रेट की अगर हम बात करें तो 109% इन 2025, ठीक है। 24 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सीडेड 100% क्लियरेंस, येट over 2.43 lakhs remain pending in the special court। कन्विक्शन रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 35% इन 2019 to 29% in 2023। Fast track courts have showed around 19% as rushed investigation and hostile witnesses drive the high acquittals। NCRB 2023 total crimes against children 1,77,335। POCSO accounted for 38.2%. Perpetrators are known to the victims in 94 to 96% of cases। Living from the answers, ठीक है, हमें तो एग्जाम में जो है आंसर्स में एक्चुअल हीनियसनेस और वो सारी चीजें बतानी होती है, बट जस्ट फॉर स्मॉल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, ये जो हम कहते हैं ना कि हाई एक्विटल रेट से हॉस्टाइल विटनेसेस हो रहे हैं एंड दिस थिंग perpetrators are known to the victim। Now see, if a girl, she is 17 years or perhaps 1 month less than in becoming the 18 years, and if she is in a relationship with a guy who is 19 years, ठीक है, this is not a huge gap, ठीक है, this is a consensual relationship। अब यहाँ पे अगर कुछ इशू होता है, पेरेंट्स को पता चलता है और whatever something goes wrong, 19 ईयर के बॉय के ऊपर पॉक्सो केस लग जाता है। फिर क्या होता है कि इवेंचुअली दे वर इन अ रिलेशनशिप। इफ यू सी, बहुत बार हाई कोर्ट्स ने या सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को रियलाइज किया है रिसेंटली कि दिस एज ग्रुप व्हेन दे आर फॉलोइंग इन अ रिलेशनशिप, कोर्ट्स, बिकॉज इट इज देयर एज, एक एज है वो, एक टेंडर एज है वो, एक टीनेज है, सो ओवर दैट द कोर्ट्स हैव नो control that this cannot fall in a relationship, ठीक है। जस्ट बिकॉज कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी हीनियसनेस और ये हीनियसनेस को आप इक्वल करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ 13-year गर्ल इज अब्यूज्ड बाय अ 25-year-old guy, then the story is very different। But if somebody who is 17 years and a guy is 18 years or a 19 year, तो यहाँ पे जब एक्विटल होता है, इट्स ऑलमोस्ट ऑन द केसेस ऑफ सेटलमेंट, या फिर पार्टीज के बीच में डिसाइड हो जाता है कि भाई दे वर इन अ रिलेशनशिप एंड दे आर रेडी टू गेट मैरिड व्हेन दे अटेन अ पर्टिकुलर एज ऑफ
मेजॉरिटी। तो दिस इज जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स इंफॉर्मेशन कि रियलिटी भी कुछ ऐसी है, ठीक है। की प्रोविजन, तो सबसे पहले एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है जहां पे सारे चिल्ड्रन को हम प्रोटेक्ट करते हैं इनरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। मैंडेटरी रिपोर्टिंग ड्यूटी ऑन एवरी पर्सन, फॉल्स कंप्लेंट्स आल्सो पेनलाइज। चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर है, इन कैमरा ट्रायल है, पर्सन को सपोर्ट करते हैं। और एफटीएसए स्कीम है, निर्भया फंड के अंदर इनको फंड भी मिलता है। चैलेंजेस, तो पेंडेंसी अभी भी है, 6 से 10 साल पुराने केसेस भी है दिल्ली में। कन्विक्शन रेट कम हो रहा है, ठीक है। अनट्रेड स्टाफ है, एनोनिमिटी नॉट मेंटेन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन इज ट्रॉमेटिक। साइबर ऑफेंसेस बढ़ रहे हैं जो ये एक्ट के थ्रू अभी भी कवर नहीं हुए हैं। तो सिंपल क्वेश्चन, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012 एंड चैलेंजेस इन इट्स इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। डिक्रिमिनलाइजिंग एडल्ट्री, तो सुप्रीम कोर्ट के जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के जजमेंट के थ्रू हमने एडल्ट्री जो कि सेक्शन 497 आईपीसी में था उसको हमने डिक्रिमिनलाइज किया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ 14, 15 एंड 21। तो 497 आईपीसी कहता था, इट डिफाइंड एडल्ट्री एज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद द वाइफ ऑफ अनदर मैन विदाउट दैट हस्बैंड्स कंसेंट और कन्वेंस, ठीक है। तो बेसिक, और यहाँ पे जो पनिशमेंट थी मैक्सिमम 5 साल की पनिशमेंट थी, जहां पे वाइफ को कोई पनिशमेंट नहीं थी, सिर्फ वो मैन को ही पनिशमेंट थी। तो यहाँ पे जो मैरिज है वो एक प्रॉपर्टी रिलेशन की तरह शो हो रहा था, मेकिंग द वाइफ्स हस्बैंड पोजेशन and giving him a veto over her sexuality. If the consent is taken, then it is not an offense. ठीक है. And another part was that only that person who has maintained that relationship is getting punished and not the wife. तो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यूनानिमसली 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा कि ये पेट्रियार्कल मोरालिटी को अभी भी रूट दे रही है, अभी भी उसे समर्थन दे रही है, जो कि कॉलोनियल एरा लॉ है। 14 एंड 15 कहा गया कि दिस लॉ पर्टिकुलरली डिस्क्रिमिनेट बेसिस ऑन द जेंडर, ओनली द मैन वाज पनिश्ड फॉर द सेम एक्ट, क्रिएटिंग एन इर्रेशनल क्लासिफिकेशन विद नो साउंड रैशनल। आर्टिकल 21, वुमेन्स की सेक्सुअल ऑटोनॉमी पे वुमेन का ही राइट है, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना उनका राइट है, उनकी प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करना उनका राइट है, और हस्बैंड जो है वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। हस्बैंड के वीटो को आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्बिट्रेरीनेस को ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है जस्टिफाई कर रहा था। एंड एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया। द स्टेट कैन नो लॉन्गर प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को हमने लीगलाइज नहीं किया है, बट इसके होने की वजह से जो पनिशमेंट होती थी हमने सिर्फ उसे जो है डिक्रिमिनलाइज किया है। 2018 के बाद जुडिशियल डेवलपमेंट्स कुछ ऐसे हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2026 में एडल्ट्री इज नॉट कॉन्सिक्वेंसेस फ्री, ठीक है। अ स्पाउस कैन स्टिल सू द पार्टनर्स लवर इन सिविल कोर्ट फॉर मेंटेनेंस, ठीक है। मॉनेटरी मेंटेनेंस, मॉनेटरी जो है कॉम्पनसेशन के थ्रू वो आप उसके लिए फाइल कर सकते हो। मेंटेनेंस टू बी डिनाइड टू अ वाइफ लिविंग इन एडल्ट्री अंडर 125, हाँ इंटरिम मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है वो रहेगा, लेकिन आप अगर एडल्ट्री में है तो आपको मेंटेनेंस डिनाई कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा किया था। केरला हाईकोर्ट 2026 में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सच एज फोन लोकेशन डेटा एंड विटनेस टेस्टिमनी ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन इज सफिशिएंट टू प्रूव एडल्ट्री इन सिविल मेंटेनेंस केसेस। आर्म फोर्सेस में 497 का एक्सेप्शन लागू नहीं पड़ता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो रूल्ड दैट अ मैरिड वुमन कैन नॉट क्लेम रेप ऑन ग्राउंड्स ऑफ अ फॉल्स मैरिज promise of a marriage, as such a promise legally impossible while her first marriage subsists। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप कर रहे हो और फिर आप उसमें फॉल्स मैरिज ऑफ प्रॉमिस का प्रोविजन लेके केस फाइल करते हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नहीं चलेगा, ऑलरेडी यू आर इन अ मैरिज स्टिल। तो डिक्रिमिनलाइजेशन के लिए आर्ग्यूमेंट्स है, अपहोल्ड द सेक्सुअल ऑटोनॉमी एंड इंडिविजुअल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, रिमूव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन 14 and 15, ठीक है, ट्रीटिंग ऑल ऑफ देम इक्वली रिस्पॉन्सिबल, देयर आर सिविल रेमेडीज अवेलेबल फॉर प्रोपोर्शनेट, ठीक है।
than criminal punishment and rejects archaic patriarchal notion of wife as husband's property. कुछ concerns हैं कि decriminalization अभी भी सबके लिए मतलब it is not seen in the same way it has to be. Civil tort of alienation of affection creates new litigation risk. Loss of maintenance on proof of adultery may deter women from reporting affairs and privacy versus proof tension. होटल सीसीटीवी फुटेज को हम डिनाई करते हैं लेकिन व्हाट्सएप चैट्स को एज एन एविडेंस हम एडमिट करते हैं. डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन. तो बेसिकली Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 is a civil law providing immediate relief and protection to women in domestic relationship. 498 जो है punishment focus था लेकिन ये एक civil nature का law है जहां पे महिलाएं 4 टाइप के abuses को रिपोर्ट कर सकती है. फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल और वर्बल एंड इकोनॉमिक. ये वाइफ्स, लिव इन पार्टनर्स, मदर्स, डॉटर इन लॉ, सिस्टर एंड विडो सबको कवर करती है. तो वुमेन यहाँ पे सिर्फ वाइफ नहीं है बल्कि बाकी कैटेगरीज की वुमेन को भी यहाँ पे कवर अप किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने हीरालाल हरसोरा वर्सेस कुसुम हरसोरा के केस में कहा है कि कंप्लेंट्स कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एनी हाउस होल्ड मेंबर्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर. तो आप आपके अपने ससुर के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, अपने भाई के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो. कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स हैं. सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑर्डर्स. ठीक है, दे रिस्ट्रेन द अब्यूजर ऑर्डर्स, रिस्ट्रेन द अब्यूजर फ्रॉम फर्दर एक्ट्स ऑफ वायलेंस एंटरिंग द विक्टिम्स वर्क प्लेस और कम्युनिकेटिंग विद हर. रेसिडेंस ऑर्डर्स. ठीक है, women's right to reside in the same shared household regardless of ownership. Abusers can be directed to wicked. मॉनिटरी रिलीफ, मेडिकल एक्सपेंसेस कवर्स होंगे, अर्निंग्स कवर होंगी जो लॉस हुई है. मेंटेनेंस ऑफ द वुमेन एंड हर चिल्ड्रन. कस्टडी ऑर्डर, टेम्पररी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन टू प्रिवेंट देम बीइंग यूज्ड एज अ बार्गेनिंग चिप्स एंड फास्ट ट्रैक जस्टिस. 3 दिन के अंदर हियरिंग और 7 दिन के अंदर जो है डिस्पोजल हो जाना चाहिए. प्रोटेक्शन ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेल्प टू फाइल डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट्स. NFHS 5 का कुछ डेटा है. 29.3% of Indian women aged 18 to 49 have experienced domestic or sexual violence. Approximately 32% of every married woman reported intimate partner violence in 12 months. Physical violence, so ये जो है 28.3% to 28.5%. Emotional violence 13 to 14%. Sexual violence 5 to 6% and highest prevalence अगर है तो कर्नाटका, बिहार, लोएस्ट है तो लक्षद्वीप एंड गोवा. रिस्क फैक्टर्स, क्या रीजन है क्यों वायलेंस इतना हो रहा है? तो पहला रीजन है नो स्कूलिंग या बहुत ही कम स्कूलिंग, पढ़ाई ना के बराबर. लोवेस्ट वेल्थ क्विंटाइल 39% वर्सेस 17%. हस्बैंड ड्रिंकिंग ऑफेंस, जहां पे हस्बैंड ज्यादा पी रहे हैं तो वहां पे 70% जो है केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और नॉन ड्रिंकर्स में 23% केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं. रूरल एरिया में 34 और अर्बन में 27% जो है डोमेस्टिक वायलेंसेस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं. 44% ऑफ मैन एंड 45% ऑफ वुमेन बिलीव अ हस्बैंड इज जस्टिफाइड इन बीटिंग हिज वाइफ अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. तो ये लोगों का बिलीफ है कि ये एक्ट जो है चलेगा, ये नॉर्मल है. गवर्नमेंट के सर्टेन इनिशिएटिव है, वन स्टॉप सेंटर या सखी सेंटर, जहां पे आपको मेडिकल हेल्प, लीगल हेल्प, शेल्टर मिलेगा एंड द पुलिस अंडर वन रूफ. ठीक है, स्टे कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 to 20 days. यूनिवर्सल वुमेन हेल्पलाइन है 181 जहां पे आप कॉल कर सकते हो. नारी अदालत है, इट इज बेसिकली वुमेन लेड विलेज कमिटीज फॉर जेंडर जस्टिस. स्त्री मनोरक्षक प्रोजेक्ट, ठीक है, जहां पे हम मेंटल हेल्थ में ट्रेनिंग देते हैं और हेल्प आउट करते हैं लोगों को. 14,658 women help desk center has been created in the police station nationwide. Challenges तो अभी भी 29% women जो है क्रूअल्टी फेस कर रही हैं. 2025 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सारे स्टेट्स को डायरेक्ट किया है, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड बी देयर. BNS 2023 mandates
ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ विक्टिम स्टेटमेंट, ताकि फ्यूचर में जाके अगर वो हॉस्टाइल पे होती है तो इस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की हेल्प जजेस जो है फॉर द जजमेंट ले सकते हैं। रूरल अवेयरनेस ड्राइव्स एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन नीडेड, एन एक्ट शुड बी मेड जेंडर न्यूट्रल। मेल के ऊपर जो वायलेंस है उसका कौन बोलेगा, ठीक है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, उस पे भी बात होनी चाहिए ना। तो ये कहा जा रहा है कि भैया मेल की डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रही है उस पे भी चर्चा होनी चाहिए। व्हाई शुड वुमेन हैव ऑल द सिक्योरिटी, ठीक है। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013, देखो यहां पे चिल्ड्रंस बेस्ड राइट अप्रोच के ऊपर हमारा कमिटमेंट है, ठीक है। तो चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी बेस्ट हो सकता है उस पे जो है ये पूरी की पूरी पॉलिसी बनी है। तो सबसे पहले आर्टिकल 21 एक कवर होता है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 to 14 years of age। 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड हैजार्डस कंपनीज। 39E-F DPSP direct the state to protect the tender age of children and ensure healthy development in condition of freedom and dignity। 51A fundamental duty of parents and guardians to provide educational opportunities for children from 6 to 14 years। and NCPCR and SCPCR primary oversight and monitoring bodies for children rights, tracking progress through a strong accountability mechanism। इसके जो है हमारे 4 पिलर्स है। सबसे पहले है सर्वाइवल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो हमारा जो पोषण अभियान है, ICDS है, जहां पे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन लेकर आ रहे हैं, प्री स्कूल एजुकेशन पॉलिसी जो हम लेके आए हैं वो हम कवर अप कर रहे हैं। एलिमिनेटिंग प्रिवेंटेबल चाइल्ड मोर्टेलिटी, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट टू बी ब्रॉट 32 per 1000 लाइफ बर्थ बाय एज पर NFHS 5। एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, राइट टू एजुकेशन एक्ट से हमने यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को लेकर आए हैं। निपुण भारत के थ्रू फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को हम टारगेट कर रहे हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ हार्म्स, तो उसके लिए हम जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट लेकर आए हैं। पॉक्सो एक्ट है हमारे पास, ठीक है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, जहां पे 14 साल के बिलो कोई भी ये टाइप की एम्प्लॉयमेंट हो उस पर बैन है, और 14 से 18 साल में हैजार्डस वर्क में बच्चे काम नहीं करेंगे। और पार्टिसिपेशन, चिल्ड्रंस राइट टू एक्सप्रेस व्यूज इन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग देम, ऑपरेशनलाइज थ्रू चिल्ड्रंस कमिटी इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एंड चाइल्ड कंसल्टेशन इन स्कूल एंड गवर्नमेंट लोकल बॉडीज। NPC 2013 के कुछ क्रे प्रिंसिपल है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में सब कुछ होगा, राइट बेस्ड अप्रोच होगी कि चिल्ड्रन आर द राइट होल्डर्स एंड नॉट द चैरिटी रेसिपिएंट्स, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, चिल्ड्रंस के हैं इक्वल राइट से कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं झेला जाएगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड साइको सोशल वेलफेयर की भी हम बात की है। डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज को भी एक्टिव प्लानिंग पार्टनर्स बनाया है। सर्टेन चैलेंजेस हैं among health, education and child protection development at local level। CWC और JJB हाई वैकेंसी रेट्स फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस का पेंडेंसी भी ज्यादा है, ठीक है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो फिजिकल सेंटर देने में ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ओवर सोशियो इमोशनल रिहेबिलिटेशन। बजटरी एलोकेशन कम है और कोई रोबोट फ्रेमवर्क नहीं है अभी भी हमारे पास फॉर द साइबर सेफ्टी अगेंस्ट द चिल्ड्रन। यूपीएससी मेंस 2016 में क्वेश्चन आया था, एग्जामिन द मेन प्रोविजन ऑफ द नेशनल चाइल्ड पॉलिसी एंड थ्रो लाइट्स ऑन द स्टेटस ऑफ दिस इंप्लीमेंटेशन। इसमें एक चीज ये भी लेके आ सकते हैं कि और क्या नई चीजें हमें इस नेशनल चाइल्ड पॉलिसी में और हम क्या नए प्रोविजंस इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसमें आप ये साइबर सेफ्टी और वैकेंसीज और इन सारी चीजों पे जो हमारे कंसर्न है उसी का सोल्यूशन देते हुए आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इस पे हम एक्ट लेके आए हैं 2016 में, जो बेसिकली 1995 का जो एक्ट है उसको हम रिप्लेस करते हैं। इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज की जो है सिग्नेटरी है सिंस 2007। हेंस हमारे पास एक नेशनल लॉ होना चाहिए विद इफेक्ट अ सोशल एंड ह्यूमन राइट बेस्ड मॉडल फॉर डिसेबिलिटी।
2011 की अगर हम सेंसस की बात करें तो तकरीबन इंडिया में 2.68 करोड़ पर्सन है जिनके जो डिसेबिलिटी में जीते हैं। 69% जो है वो रूरल एरियाज में है और नियरली हाफ लिव्स इन यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के कुछ की प्रोविजन है, इसमें हमने अमेंडमेंट हुए थे, ठीक है, जिसमें हमने 21 डिसीजेस को कवर किया है, जिसको हम डिसेबिलिटी, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी, न्यूरोलॉजिकल, सारी डिसेबिलिटीज को हमने कवर अप किया है। तो लेटेस्ट अगर है तो ऑटिज्म है, थैलेसीमिया है, एसिड अटैक विक्टिम्स है। रिजर्वेशन 4% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड 5% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट फंडेड हायर एजुकेशन। Free education for children with benchmark disabilities between the age to 16 to 18 years, ठीक है, जहां इससे हम इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। लीगल कैपेसिटी तो लिमिटेड गार्जियनशिप को इंट्रोड्यूस किया है। Persons with disability may have their own property, control finances and access bank loans. Chief Commissioner at national level and State Commissioner at state level. Special courts in every district and penalties including fines and imprisonment for violence. Unique disability ID provide किया जाएगा, which is now mandatory single document of identity, validate in entire India. Over 1.25 करोड़ कार्ड्स ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं जो कि आधार से भी इंटीग्रेटेड है। यूडीआईडी कार्ड्स में भी कलर्स है, व्हाइट मतलब बिलो 40% ऑफ डिसेबिलिटी, येलो यानी कि 40 to 70% ऑफ डिसेबिलिटी, ब्लू यानी कि 80% एंड अबव डिसेबिलिटी। ये 2024 के अमेंडमेंट रूल्स के थ्रू इंट्रोड्यूस किया है। एडीपीआई स्कीम फ्री और सब्सिडाइज्ड एज हियरिंग एड्स है, ट्राइसाइकिल्स हैं, जो भी उनके इम्प्लांट्स वगैरह हैं उन सब पे कुछ कुछ सब्सिडीज। फुल असिस्टेंस फॉर मंथली इनकम अप टू 22,500 रुपीज। सुगमया भारत अभियान एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च हुआ था 2015 के अंदर, जहां पे सुगमया पुस्तकालय जो है हमने बुक्स को ब्रेल और ऑडियो में कन्वर्ट्स किए हैं। रिवैम्प जो है ऐप रूट्स इन एक्सेसिबल बिल्डिंग कंप्लेन फॉर मैंडेटरी ऑडिट। दिव्यांग कौशल योजना बजट 2026-27 की ये स्कीम है, रिप्लेसिंग द ओल्डर वोकेशनल मॉडल्स। रिक्रूट ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल को हम लेके आए हैं। 70% हमारा प्लेसमेंट टारगेट्स है कि इनको जॉब्स मिले। फोकस ऑन आईटी, एवीजीसी एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। निर्भया हेल्थ इंश्योरेंस नेशनल ट्रस्ट इसे इंश्योर करता है, जहां पे एनुअल कवर है 1 लाख फॉर पर्संस विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, बट वैलिड यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए। तो सर्टेन गेन्स है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेसिबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताया है अंडर आर्टिकल 21। राजीव रतूरी 2024 का जजमेंट है कि एक्सेसिबिलिटी मींस राइट टू लाइफ, डिग्निटी एंड मूवमेंट। डिजिटल केवाईसी रिवाइज किया है टू इंक्लूड person with disability, digital access part of article 21. Equal opportunity policy mandatory under section 21 of the act, and visually impaired persons cannot be denied judicial services as said by Supreme Court in 2024. Certain challenges हैं कि चिल्ड्रन से रिलेटेड डेटा अभी भी हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। 2024 के अमेंडमेंट रूल ने बर्डन ऑफ प्रूफ जो है एप्लीकेंट पे डाला है, ठीक है, आपको प्रूफ करनी है आपकी डिसेबिलिटी। मैंडेटरी आधार में एक्सक्लूड दोज विदाउट आईडी। 3 month टाइमलाइन ऑफन अनमेट। 28% ऑफ पीडब्ल्यूडी होल्ड ऑन ऑफिशियल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, सिर्फ 28% लोगों के पास है। और नलसार जो इंस्टीट्यूशन है उसकी रिपोर्ट है इनएक्सेसिबल कोर्ट, स्कूल्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का कंसर्न है। जीपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन यूपीएससी ने 17 और 22 में क्वेश्चन पूछा है। Does the Rights of Persons with Disability Act 2016 ensure an effective mechanism for empowerment and inclusion of the intended beneficiaries in the society? Discuss. The Right of Person with Disability Act 2016 remains only a legal document with intense sensitization of government functionaries and citizens regarding disability. Comment. तो basically इनके concerns, challenges और आउटकम के ऊपर डिस्कस करना है। कास्ट सेंसस इंडिया में पहली बार होने जा रहा है। अभी तक इंडिया में कास्ट सेंसस नहीं हुआ है, ठीक है, तो पहले ही हो जाता, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है ये 2021 तक पोस्टपोन हो गया।
फ्रॉम 2021 से पोस्टपोन हुआ है। तो अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, इन सब पे जो है कास्ट सेंसस होगा। दो फेजेस में, फेज 1 में जो है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस है, यानी कि हाउसिंग, असेट्स, एमिनिटीज से रिलेटेड जो है डेटा कलेक्ट किया जाएगा। फेज 2 में डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक डेटा इंक्लूडिंग कास्ट ऑफ एवरी पर्सन जो है लिया जाएगा फेज 2 में। तो बेसिकली अब ये जो ये नया सेंसस हो रहा है, अब डिजिटली भी अपना जो है हाउसिंग इंफॉर्मेशन, बाकी सारे इंफॉर्मेशन जो है अपडेट ऑनलाइन कर सकते हैं। लीगल बैकग्राउंड की बात करूं तो ब्रिटिश एरा सेंसस है, ठीक है। ब्रिटिशर्स के टाइम से हर 10 साल में जो है सेंसस लिया जाता था, और लास्टली 1931 में हमारी जो है कास्ट रिकॉर्ड हुई थी, उसके बाद कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं हुआ। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पहला ये सेंसस है। 1951 के सेंसस में भी हमने SC STs को जो है उनके ऊपर कास्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन लेने से डिनाई हुआ था। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने सेपरेटली कंडक्ट किया गया था, बट मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज होने की वजह से ये हम इन पे फुल्ली अब रिलायबल नहीं रह सकते। लीगल बेसिस तो 69 यूनियन लिस्ट, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है ओवर द सेंसस। सेंसस एक्ट ऑफ 1948 empowers the center but neither mandates nor prohibits caste remunerating census based on SC ST। बिहार ने कास्ट सर्वे किया था 2023 में, और तब से एक ट्रिगर हुआ है ये कास्ट बेस्ड सेंसस का। लेकिन एक खतरा भी है कि अगर ऐसा ना हो कि रिजर्वेशन जो है 50 to 75% बढ़ा दी जाए बिहार में। कास्ट बेस्ड सेंसस के अगर हम आर्गुमेंट्स की बात करें तो हमारे पास 1931 का डेटा है जो कि अब रिलायबल नहीं है, तो हमारे पास फ्रेश डेटा रहेगा। Fulfill the spirit of 15 clause 4, 16 clause 4 and 340 on backward classes at least, reveals the socio-economic disparities for targeted welfare programs। अब हमको अगर डेटा आता है तो हमारा जो है टारगेट बेस्ड अप्रोच जो रहता है उस पर और हम इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। Allows the rational and sub categorization of reservation quota। तेलंगाना का सर्वे कहता है कि 56.32 पॉपुलेशन आइडेंटिफाइड एज बैकवर्ड कास्ट। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, तो भाई रिस्क है कास्ट आइडेंटिटीज और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स की। SECC 2011 में जो हुआ था उसमें लोगों को अपने आइडेंटिफिकेशन एरर का भी चिंता है, ठीक है। मे फ्यूल डिमांड्स टू ब्रीच द सुप्रीम कोर्ट्स 50% रिजर्वेशन कैप। पॉलिटिकल मिसयूज हो सकता है, डेटा सिक्योरिटी और एथिकल कंसर्न्स हो सकते हैं। तो कुछ वे फॉरवर्ड है कि हमको साइंटिफिक मेथोडोलॉजी लानी चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ क्लियर कास्ट डेफिनेशन एंड द स्टैंडर्डाइज्ड कोड लिस्ट टू मिनिमाइज एरर एंड सब कास्ट डुप्लीकेशन। स्ट्रिक्ट डेटा सिक्योरिटी अंडर DPDP एक्ट। Cross tabulate caste with socio-economic indicators, income, land, education to create a holistic index of deprivation for rational policy targeting. And the Office of Registrar General and Census Commissioner under Ministry of Home Affairs must coordinate state list before enumeration begins. तो ये एक important topic है for your GPSC mains. Examine the arguments for and against conducting a caste census in India and its implication in the social justice policy. Prevention of Women from Domestic Violence Act 2005, ये बेसिकली हम कर चुके हैं इन डेप्थ, एक बार और देख लेते हैं। सिविल लॉ है, enacted to provide immediate accessible relief to women in domestic relationship who faces violence or threat of violence। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं। यहाँ पे सब टाइप का जो है वायलेंस को रिपोर्ट होता है अंडर सेक्शन 3। सबसे पहले तो फिजिकल अब्यूज, मार पिटाई सब कुछ। Sexual abuse, conduct that humiliates or violates dignity, verbal and emotional abuse, and the economic abuse। ठीक है, आपको पैसे नहीं देना, आपके स्त्री धन से आपको विपरीत रखना, या आपको किसी भी हाउस होल्ड में रहने से डिनाई करना, ठीक है। एक्ट कवर वाइफ्स, लिव इन पार्टनर, सिस्टर, विडोज एंड मदर्स। अग्रीव्ड पर्सन कौन है? एनी वुमेन हु इज और हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट एंड एलिजेस डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब क्या? सिर्फ शादी नहीं है। Persons who live or have lived together in a shared household related by consanguinity, marriage, adoption or as a member of joint family। Shared household का मतलब क्या है?
where the aggrieved party lives or has lived with the respondent, a woman cannot be evicted from it regardless of her title और इक्विटी इन द प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, वेयर अ वुमन कैन फाइल अ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट and this particular protection officer has to arrange medical aid, provide legal and ensure shelter for the victim. Protection ये हम कवर अप कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी देख लेते हैं. प्रोटेक्शन ऑर्डर prohibits the respondent from committing further violence and offense against the victim. विक्टिम की वर्क प्लेस या वो जहां रहती हो वहां पे जाने से रोकना. रेसिडेंस ऑर्डर्स, उस वुमेन को शेयर्ड हाउस होल्ड में रहना दिया जाएगा, उसे वहां से नहीं निकाला जाएगा. जो कि रिस्पोंडेंट है उसे हम निकाल सकते हैं. मॉनेटरी रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा, जो मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ अर्निंग्स एंड मेंटेनेंस, ये सारी चीजें कवर करेंगे. कस्टडी ऑर्डर्स, चिल्ड्रन की कस्टडी जो है टेम्पररी कस्टडी अग्रीव पर्सन को ही दी जाएगी और अ पर्सन ऑन हर बिहाफ. स्पीडी ट्रायल 3 दिन में फाइलिंग, 3 दिन में हियरिंग फ्रॉम द डे ऑफ फाइलिंग, और 60 डेज में जो है डिस्पोजल इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होगी. और ब्रीच ऑफ ऑर्डर अगर होगा तो वो एक कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा. स्ट्रेंथ्स की हम बात करें तो इसको हम सिविल डेफिनेशन में लेकर आए हैं. राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप. वुमेन कैन फाइल कंप्लेंट्स अगर अनदर वुमेन, तो जेंडर न्यूट्रल है. Multiple relief orders can be passed simultaneously by a single magistrate, and interim orders can be granted on the same day to provide immediate protection. Challenges: shortage of protection officers. Cases routinely exceeded the 60-day limit due to court backlog. Police often treat domestic dispute as private family issues. ठीक है, कोई ज्यादा लोड नहीं लेता. Only a breach of protection order is criminal. Monetary and residence orders are hard to enforce without repeated court visit. And act is gender specific. Men facing domestic violence cannot seek protection under this law. लोक अदालत हर साल होती है, हर महीने होती है. ठीक है, तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है लोक अदालत, जहां पे जो भी कोर्ट में पेंडिंग डिस्प्यूट्स है या कुछ केसेस जो प्री लिटिगेशन स्टेज पे है, नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज के थ्रू लोक अदालत में जो है इन्हें सॉर्ट आउट किया जाता है. इंडिया की पंचायत सिस्टम में बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड मीडिएशन से ही सारे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते थे, तो उसी को हमने जो है एक स्टैट्यूटरी और लीगल फेस दिया है. तो सारे टाइप के यहाँ पे जो है ऑफेंसेस, सिविल डिस्प्यूट्स लोक अदालत में रिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो है यहाँ पे नहीं हो सकते. लोक अदालत में जो भी जजमेंट आता है, जिसको हम अवार्ड कहते हैं, उसके अगेंस्ट अपील किसी भी कोर्ट में नहीं जाएगी और वो जो अवार्ड है वो एप्लीकेबल रहेगा. यहाँ पे कोई भी कोर्ट फी नहीं है. ठीक है, और पुराने केसेस में ओरिजिनल कोर्ट फी अगर कुछ है तो वो पार्टीज को रिफंड हो जाएगी अगर लोक अदालत में उनका मैटर सेटल हो जाता है. तो परमानेंट लोक अदालत है अंडर सेक्शन 22B ऑफ लीगल सर्विसेज एक्ट. नेशनल लोक अदालत held monthly across all the courts nationwide and focused on mass disposal. एक नेशनल लेवल की लोक अदालत भी होती है. फिर मेगा लोक अदालत होती है, ऑर्गेनाइज एट द स्टेट लेवल अक्रॉस ऑल द कोर्ट्स ऑन अ सिंगल डे फॉर मैक्सिमम डिस्पोजल. मोबाइल लोक अदालत रूरल एरियाज में या रिमोट एरियाज में उनके डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए जो है कोर्ट खुद वहां जाती है. ई लोक अदालत introduced by NALSA in June 2020, now operational in hybrid and virtual mode also. राजस्थान ने फर्स्ट AI पावर्ड एंड-टू-एंड डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया है. तो इसका सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले तो स्पीडीनेस है, फास्टर डिस्पोजल ऑफ द केस एंड द स्पीडियर. कॉस्ट फ्री है, कोई लिटिगेशन फी नहीं है. ओरिजिनल कोर्ट फी भी है तो वो आपको रिफंड हो जाएगी. पेंडेंसी रिड्यूस, नीति आयोग ने एस्टिमेट किया है कि 324 साल की पेंडेंसी जो है कोर्ट बैकलॉग की हो सकती है. प्रिजर्व रिलेशनशिप, मीडिएशन से कोर्ट डिस्प्यूट्स अगर रिजॉल्व हो रहे हैं तो इट्स अ बेस्ट थिंग. एक्सेसिबल, यूजर फ्रेंडली है फॉर वीकर सेक्शंस एंड आर्टिकल 39A भी इसको बोलता है कि भाई ये चीज होनी चाहिए. चैलेंजेस हैं, पहली चीज तो वॉलंटरी नेचर लिमिट्स यूज इन कंटेंशियस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस. क्वालिटी डिपेंड्स ऑन कंसिलिएटर स्किल्स.
कंसिलेशन होगा नहीं होगा वो जज की स्किल्स पे है। एनफोर्समेंट में लेक इफ पार्टीज रनिंग आउटसाइड द स्टैट्यूटरी अवार्ड, ठीक है, अवार्ड हो गया लेकिन उसको हमने इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट ही नहीं किया तो 75 to 97% of legal problems never reaches the courts, limiting ADR's reach, and digital लोक अदालत risk excluding those with poor internet access। नालसा के बारे में आपके पास पीडीएफ है, इसे कवर कर लीजिएगा। मेजर बात कौन कौन से डिस्प्यूट्स उसमें कवर हो रहे हैं, तो सिविल केसेस के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, लैंड डिस्प्यूट्स, बैंक रिकवरी केस, पब्लिक यूटिलिटी बिल डिस्प्यूट्स एंड कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस। नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस कैन नॉट बी सेटल्ड थ्रू लोक अदालत। जीपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग क्वासी जुडिशियल बॉडी एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम लोक अदालत। क्वासी जुडिशियल बॉडीज, तो इसमें वो सारी बॉडीज आपको कवर करनी है जहां पे दोज आल्सो वर्क एज द सिविल कोर्ट, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, एनक्लेट हो गए, वो सारी, और वो लोक अदालत से कैसे अलग है। नेशनल आयुष मिशन, तो बेसिकली आयुष स्ट्रीम को स्ट्रेंथ लाइन करने के लिए बनाई गई ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2014 में ये लेके आए थे टू प्रमोट एंड मेन स्ट्रीम आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धि एंड होम्योपैथी, जो आयुष का फुल फॉर्म है, ठीक है। बाय स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन एंड ड्रग क्वालिटी कंट्रोल, मिशन अडॉप्ट्स अ फ्लेक्सिबल बॉटम अप अप्रोच। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज प्रिपेयर एनुअल एक्शन प्लान्स बेस्ड ऑन लोकल नीड्स ऑन विच सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट्स फाइनेंशियली एंड टेक्निकली। तो की कंपोनेंट्स है, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आयुष हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, co-location of आयुष फैसिलिटीज एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये बनाए जाएंगे फॉर द प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव आयुष केयर एट द कम्युनिटी लेवल। आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग क्वालिटी एंड रिसर्च पे फोकस करना, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आयुष ड्रग्स, ठीक है, प्रॉपर ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज और अच्छी क्वालिटीज के ड्रग्स हो तो उसके लिए फोकस करना, मेडिसिनल प्लांट्स, तो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करना जो कि ये सारी चीजों में मेडिसिनल प्लांट्स में डील करती हैं। क्लस्टर बनाना फॉर द कल्टीवेशन, वेयर हाउसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, टारगेटेड इंटरवेंशन ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है। कुछ चैलेंजेस हैं हमारे, ठीक है, स्टेट के पास लो फंड यूटिलाइजेशन है, ठीक है, पैसा ज्यादा है नहीं, हमारे पास क्वालिफाइड आयुष डॉक्टर्स नहीं है रूरल एरिया में, ठीक है। आयुष विद मॉडर्न मेडिसिन रिमेन्स डिफिकल्ट टू कंसेप्चुअल डिफरेंसेस, ठीक है, लोगों को अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं है आयुष से, एंड स्टैंडर्डाइजेशन ड्रग्स का नहीं है। सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो आयुष केयर एक्सेसिबल हॉस्पिटल्स रहेंगे टू अंडरसर्व्ड एंड रिमोट पॉपुलेशन, co-location at PHC, CHC and DH ensure informed patient's choice। हॉस्पिटल में आपके पास आयुष का होना भी, सरकारी हॉस्पिटल्स में बेसिकली, सपोर्ट द फार्मर्स एंड क्लस्टर्स इन द मेडिसिनल प्लांट्स economy, preventive and holistic model reduces burden on curative healthcare and upgrades Ayush colleges to improve research and teaching mechanisms। Challenges है सबसे पहले तो low state fund, manpower shortage, lack of standardization in drugs education and treatment protocols, integration with allopathic system lacks a clear operational framework, adulteration and poor supply chains undermine quality of raw materials। लास्ट इंडियाज डिजिटल हेल्थ सिस्टम को आप तक डिजिटली ले जाने के लिए सरकार का ये मिशन है अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टू क्रिएट अ नेशन वाइड हेल्थ डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटिंग पेशेंट, प्रोवाइडर्स एंड द पेयर्स। हमारा जो डिजिटल इंडिया का मिशन है उससे ये बेसिकली इंटीग्रेट करता है आधार फॉर आइडेंटिटी एंड यूपीआई फॉर पेमेंट्स। 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंडिया को एक पोटेंशियल ग्लोबल पाथ फाइंडर तरीके रिकॉग्नाइज किया था इन डिजिटल हेल्थ, साइटिंग हमारी जो कोविन है मैकेनिज्म, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन एंड इंडियाज लीडरशिप इन लॉन्चिंग द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ केयर। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में भी WHO ने इसको रिकॉग्नाइज
किया था। तो सबसे पहले आभा आईडी, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाया जाएगा यूजिंग द डिजिटल प्रैक्टिस, जहां पे आपके जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उन्हें स्टोर किया जाएगा। तो 2025 में ये लॉन्च हुआ था और तकरीबन 73 करोड़ आभा अकाउंट्स क्रिएट हो चुके हैं। 49.15% बेनिफिशियरीज इसमें महिलाएं हैं और टॉप स्टेट्स इंक्लूड यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी एंड गुजरात। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री एंड हेल्थ फैसिलिटीज रजिस्ट्री, तो डॉक्टर्स हैं, मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जितने भी हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा और इंडिया में कहाँ कौन कौन सी हेल्थ फैसिलिटीज है वो भी आप यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा। ई संजीवनी बेसिकली टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म विद 2 मॉड्यूल्स, ई संजीवनी ओपीडी यानी कि डॉक्टर टू पेशेंट एंड ई संजीवनी एबीएचडब्ल्यूसी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स लिंक टू स्पेशलिस्ट। तो आपको बेसिकली ऐप खोलोगे तो आपको सारी चीजें जो है इजीली अवेलेबल हो जाएगी। यूएन पोर्टल 2024 अक्टूबर में लॉन्च होता है, जहां पे आप महिलाओं का और बच्चों का जो 17 साल तक के पूरा वैक्सीनेशन जो रिकॉर्ड है वो इस पोर्टल पे आप डालोगे और आपको मिल जाएगा, ठीक है। और 11 लैंग्वेजेस में ये है। आरोग्य सेतु ट्रांसफर्ड इनटू अ नेशनल हेल्थ ऐप, integrates Aadhaar registration, digital lab reports, prescriptions and e-संजीवनी अपॉइंटमेंट बुकिंग। टेलीमानस नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 2022 में लॉन्च हुआ था। 53 हमने टेलीमानस सेल है अक्रॉस 36 स्टेट्स एंड यूटीज एंड ओवर 17.6 लाख कॉल्स हैंडल्ड एज ऑफ नाउ 2025। मेंटल हेल्थ का लिए ये बेसिकली एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है। Digital Health Incentive Scheme provides financial incentives to hospital and clinics to adopt digital health records and accelerating paperless healthcare। तो basically hospitals को भी अब जो है incentivize किया जा रहा है, उन्हें ये सिस्टम अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। तो की पॉलिसीज है आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, जहां पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंडेट है। एबीडीएम हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी, पेशेंट कंसेंट, एनोनिमाइजेशन और सिक्योर एक्सचेंज, ठीक है। डीपीटीपी एक्ट में हम जो है डेटा के ब्रीच और उससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे 72 आवर्स में और उसका ग्रीवियंस हो उस पर फोकस करते हैं। और पीएम अभीम, जहां पे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करते हैं और उन्हें डिजिटल इंटीग्रेशन में लेकर आते हैं। वे फॉरवर्ड इन्वेस्ट इन द रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टारगेटेड डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम। हमारे यहाँ पे जो अभी भी डिजिटल डिवाइड है उसको सबसे पहले फिलअप करने की जरूरत है, तभी हम ये डिजिटल हेल्थ केयर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। एनफोर्स द डीपीटीपी एक्ट स्ट्रिक्टली सो दैट आपका जो डेटा है वो लीक ना हो, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। स्टैंडर्डाइज इंटर ऑपरेटेबिलिटी प्रोटोकॉल्स फॉर सीमलेस डेटा एक्सचेंज अक्रॉस प्लेटफॉर्म। Incentivize private sector adoption for ABDM ecosystem and scale AI diagnostic for specialist deficit remote region। तो digital health and digital India can be a question इन जीपीएससी, क्योंकि 2025 और इन सब में काफी चीजें न्यूज में रही थी और सरकार का डिजिटल इंडिया मिशन तो है ही, तो वहां से ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो उसमें मॉडल क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड डेटा प्राइवेसी कंसर्न एसोसिएटेड विद इंडियाज डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। सो दैट्स इट फॉर द इंडियन सोसाइटी टुडेज टॉपिक। आप कोई भी टॉपिक इसमें है या कोई और टॉपिक है जिसको आप चाहते कि डिटेल में और डिस्कशन हो, अलग से एक वीडियो हो उस पे, सो आप कमेंट्स में हमको मेंशन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो उससे आप हमको बता सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है और कोई और टॉपिक हो जो आप ओटीबी प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।